वन जहाँ रात में जाना मना है, अगर कोशिश की तो मृत्यु तक हो सकती है। इसके आसपास मौजूद घरों में खिड़कियां तक नहीं है। वो वन जहां आधे रात को जाने की एक यूट्यूबर को भारी कीमत चुकानी पड़ी। क्या सच में इस कलयुग में भी खुद कृष्ण आते हैं? क्या है यहाँ मौजूद तुलसी के पेड़ों का रहस्य? कैसे बना निधि वन एक धार्मिक और सबसे रहस्यमय वन? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निधि वन की, जो उत्तर प्रदेश में मथुरा में यमुना नदी के किनारे वृंदावन धाम में स्थित एक पवित्र वन है, जिसके साथ हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की श्रद्धा भी जुड़ी हुई है। यह वन 2.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। निधि वन की खास बात है यहाँ फैले हुए तुलसी के पौधे। आमतौर पे हम लोग जो घरों में तुलसी के पौधे लगाते हैं वो काफी छोटी होती हैं, मतलब एक पौधे जितनी। लेकिन निधि वन में जो तुलसी के पेड़ हैं उन्हें पौधे तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं। इनकी शाखाएं भी काफी अजीबोगरीब ढंग से बढ़ती हैं और डालियां ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ बढ़ती हैं। वैसे वृंदावन और तुलसी का बहुत गहरा कनेक्शन है। असल में वृंदा का अर्थ होता है तुलसी और वन तो आप जानते ही हैं, जंगल। इस तरह निधि वन वृंदावन के नाम का भी रहस्य समेटे हुए है। इस वन पर हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की गहरी आस्था है और उनकी माने तो निधि वन में जो ये तुलसी के पेड़ है वो एक्चुअली में पेड़ है ही नहीं, बल्कि वो तो गोपियां हैं। जी हाँ, पर कैसे और क्यों? इसके लिए हमें निधि वन से जुड़ी कुछ कहानियों को समझना होगा। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन कंस के डर से पिता वासुदेव ने उन्हें माँ देवकी से अलग कर अपने चचेरे भाई नंद और उनकी पत्नी यशोदा को सौंप दिया। इस तरह मथुरा में जन्म होने के बावजूद कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में हुआ, लेकिन वृंदावन वो जगह रही जहाँ कृष्ण ने बाल लीलाएं की थी। उन्हीं की अद्भुत लीला है रास लीला, जिसे लेकर अक्सर लोग अपने मन में गलत विचार सोचने लगते हैं। इसलिए रास लीला का मतलब समझ लेना बहुत जरूरी है। रास लीला का शाब्दिक अर्थ होता है दिव्य प्रेम का नृत्य या श्री कृष्ण की मधुर लीला। इसमें रास का अर्थ होता है मधुर भाव या गुड फीलिंग, और लीला का मतलब होता है नृत्य। और ये भगवान श्री कृष्ण, राधा और गोपियों के बीच मधुर प्रेम की भक्ति को दर्शाता है, यानी भगवान और भक्त का मिलन जो नृत्य के रूप में होता है। इसलिए इसमें वासना या नेगेटिविटी जो बॉलीवुड ने जोड़ दी है और आपके दिमाग ने कैच कर ली है, उसे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उसका रास लीला से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। खैर, वापस आते हैं निधि वन में, जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों और राधा रानी के साथ महारास लीला की थी और गोपियों की मनोकामना पूरी की थी, जिनमें से एक इच्छा हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ रास लीला करने की भी थी। इसलिए कृष्ण ने उन्हें निधि वन में वृक्ष के रूप में बसने का आशीर्वाद दिया और तब से लेकर आज तक श्री कृष्ण इस वन में हर रात राधा रानी के साथ रास लीला करने के लिए आते हैं। रात भर गोपियों के साथ गाना नृत्य करते हैं, नाचते हैं, बांसुरी की धुन पर राधा रानी को भी नचाते हैं और सुबह होते ही निधि वन का माहौल पहले जैसा हो जाता है। गोपियां तुलसी के पेड़ का रूप ले लेती हैं और श्री कृष्ण वापस अपने लोक लौट जाते हैं। इन बातों पर यकीन करना किसी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन इससे जुड़ी कई सबूत भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये तुलसी के पेड़ जो ऊपर से हरे भरे लगते हैं, लेकिन नीचे से देखने पर बेजान और सूखे हुए हैं। लोग कहते हैं कि गोपियों के रूप में ये पेड़ जमीन पर झुककर श्री कृष्ण की पावन धरती को प्रणाम कर रहे हैं। और जितना अब तक दुनिया को एक्सप्लोर किया गया है, निधि वन पहली ऐसी जगह है जहाँ तुलसी के पेड़ इतने बड़े और इस अवस्था में है। दूसरा सबूत या कहें तो चमत्कार है निधि वन के बीचों बीच स्थित श्रृंगार महल। इस महल या मंदिर में दिन भर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन 7 बजे के बाद महल में बिंदियां, चूड़ी, पान, जल, मक्खन, लड्डू, भोजन और श्रृंगार का अन्य सामान रखा जाता है। रात भर मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं, लेकिन जब सुबह कपाट खुलते हैं तो अंदर मौजूद हर सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है। पान आधे खाए हुए होते हैं, श्रृंगार का सामान पूरे कमरे में बिखरा रहता है, जबकि भोजन, लड्डू और अन्य सामान भी ऐसा होता है जैसे किसी ने खाया हो और पेट भरने पर छोड़ दिया। कहते हैं कि ये सब कृष्ण की ही लीला है। वो रात को निधि वन में आते हैं, नृत्य करते हैं और फिर अपने महल में आकर विश्राम करते हैं और पुजारी द्वारा रखे सामान को इस्तेमाल भी करते हैं, जबकि राधा रानी भी उनके साथ महल में आती हैं और श्रृंगार करती हैं, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया था और ये परंपरा वो आज भी पूरी कर रहे हैं। निधि वन के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात ये है
कि यहाँ सूरज की किरणें ढलने के बाद किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। अक्सर ऐसी पाबंदियां आपने किसी श्रापित जगह के बारे में सुनी होंगी और शायद निधिवन ऐसा पहला स्थान है जहां शाम के बाद जाने की परमिशन नहीं है। इसलिए इंसान तो क्या, जानवर पशु पक्षी भी यहाँ शाम ढलने के बाद ठहरते नहीं हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी छुपा हुआ है। आज से कई साल पहले की बात है, जब जयपुर से एक व्यक्ति निधिवन घूमने के लिए पहुंचा था। उसे ये जगह इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो यहाँ रात में भी रुकने की जिद कर बैठा। लेकिन पुजारियों ने उसे निधिवन के बारे में सब बताया और समझा बुझा कर वापस भी भेज दिया। वो व्यक्ति तब तो चला गया, पर अब उसके मन में और ज्यादा बेचैनी थी। वो कृष्ण और गोपियों को रास लीला करते हुए देखना चाहता था, जानना चाहता था कि ये सब कुछ सच भी है या नहीं। तो बस उसने ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए वो रात को निधिवन में ही रहेगा। और जैसे ही सब लोग वहां से चले गए, वो अंदर घुस गया और वहीं बैठ गया। लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये तो आज भी एक रहस्य है, क्योंकि सुबह जब पुजारी और लोग निधिवन में पहुंचे तो वो व्यक्ति बेहोश पड़ा था। उसे जब होश में लाया गया तो पता चला कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ऐसी कई और भी कहानियां हैं जो ये दावा करती हैं कि अगर निधिवन में रात के समय कोई व्यक्ति रुक जाता है तो या तो उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, या फिर उसकी आंखें चली जाती हैं, या वो अपनी आवाज हमेशा के लिए खो बैठता है और अंत में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। यही कारण है कि आज भी शाम ढलने के बाद निधिवन की तरफ कोई पलटकर भी नहीं देखता। यहाँ तक कि दावा तो ये भी किया जाता है कि निधिवन के पास जितने भी घर हैं उनमें खिड़कियां नहीं हैं, और जिनमें खिड़कियां हैं वो उन्हें हमेशा बंद रखते हैं ताकि गलती से भी रात के समय निधिवन में नजर ना पड़ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं निधिवन और उससे जुड़ी कहानियां अब फीकी पड़ती जा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे निधिवन से जुड़ी बातें लोगों के बीच फैली, इसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी लोगों के बीच फैलने लगी और लोग बकायदा कैमरों के साथ यहाँ जाने लगे। ऐसे ही एक यूट्यूबर हैं, गौरव जून नाम से उनका चैनल है, और इस चैनल को चलाते हैं गौरव शर्मा, जिसने अपने चचेरे भाई से निधिवन के रहस्य के बारे में सुना और उससे रहा नहीं किया। उसने सोचा क्यों ना निधिवन के रहस्य को दुनिया के सामने दिखाया जाए। इसी सोच के साथ गौरव ने अपने कुछ दोस्तों के साथ प्लान बनाया और आधी रात को निधिवन में पहुंच गया। गौरव और उनके साथियों के पास कैमरे भी थे, जिससे उन्होंने पूरे वन की रिकॉर्डिंग की। एक एक जगह को चेक करते हैं और जिन पेड़ों के बारे में कहा जाता है कि वो गोपियां हैं और रात को भेष बदल कर रास लीला करती हैं, उन पेड़ों को भी देखा गया। नजारा वैसा ही था जैसा दिन में होता है। ना तो पेड़ों ने अपना रूप बदला और ना ही वहाँ रास लीला जैसा कुछ देखने को मिला। हालांकि रंग महल या श्रृंगार महल के पट बंद थे, तो उसके अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये गौरव शर्मा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ तब तक तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया बवाल मच गया। लोगों ने इस पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी और हिंदू धर्म से जुड़े महंत पुजारियों ने गौरव शर्मा पर सनातन का अपमान करने जैसा आरोप भी लगाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गौरव को वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल से डिलीट करना पड़ा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद गौरव के ऊपर लीगल एक्शन लिया गया, जिसमें इल्जाम था कि उसने जूते पहनकर निधिवन में प्रवेश किया है, जो ईश्वर का अनादर है। और रात को निधिवन में जाने की इजाजत ना होने के बावजूद गौरव और उसके साथी वन पहुंचे। ये भी अपमानजनक है। इसलिए निधिवन के पुजारी रोहित गोस्वामी ने गौरव के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, जिसके बाद मथुरा पुलिस ने एक्शन लिया और गौरव को उसके घर से गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि इस वीडियो को धार्मिक मान्यताओं और कहानियों को आंख बंद करके मानने वालों ने तो गलत बताया, जबकि हर कहानी में तथ्य और सच को ढूंढने वालों ने सही। क्योंकि वीडियो में कहीं भी ना तो कृष्ण दिखाई दिए और ना ही कोई रासलीला और ना ही कोई ऐसी हलचल जो ये साबित कर सके कि हाँ, कलयुग में भी वाकई श्री कृष्ण निधिवन में रासलीला रचाने के लिए आते हैं। ऐसे में निधिवन का रहस्य अब सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। रही बात जयपुर से आए उस शख्स की, तो वो कौन था और कोई था भी या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि इस कहानी का जो असली कैरेक्टर है वो कभी सामने आया ही नहीं। मानो वो हवा में आया और हवा में ही गायब हो गया, या फिर निधिवन की कहानियों को रियल बनाने की कोशिश कर रहे लोगों के दिमाग में आया और हर किसी के दिमाग में बैठ गया, जबकि रियल में शायद वो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हालांकि आस्था से जुड़े लोगों का अभी भी यही मानना है कि कृष्ण वहां आते हैं और आज भी हर रात
रंग महल में 16 श्रृंगार और भोजन रखा जाता है और हर सुबह सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, निधिवन में तुलसी के पेड़ जरूर रहस्यमयी हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।